दोस्तों अगर आप भी अपने किसी भी गवर्नमेंट बैंक या फिर प्राइवेट बैंक के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए एटीएम मशीन में गए हैं या फिर आप यहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं या फिर आपने अपने बैंक अकाउंट के ऊपर इंटरनेट बैंकिंग को स्टार्ट कर रखा है एंड आप दोस्तों अपने अकाउंट से जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको एक मैसेज शो हो रहा है कि आपका अकाउंट होल्ड हो चुका है, आप अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इस मैसेज को देखने के बाद काफी सारे भाई बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि हमें यह मैसेज किस लिए शो हो रहा है, क्या अब मेरे जो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं उन पैसे को मैं कभी निकाल पाऊंगा या फिर नहीं, एंड मेरे अकाउंट पर बैंक ने होल्ड किस लिए लगाया है। एंड अब जब हमारे अकाउंट के ऊपर होल्ड लग चुका है तो हमें दोस्तों इस होल्ड को हटाने के लिए किस प्रोसेस को फॉलो करना होगा जिससे मेरा ये होल्ड जल्द से जल्द हट जाए। एंड दोस्तों होल्ड को हटाने के लिए आपके पास यहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए एंड बैंक आपके अकाउंट पर होल्ड किस रीजन की वजह से लगाता है। अगर दोस्तों ये सारे सवाल भी आपके दिमाग में चलते रहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं कि बैंक आपके अकाउंट के ऊपर होल्ड किस लिए लगाता है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि बैंक ने आपके अकाउंट को होल्ड क्यों किया है। दोस्तों बैंक के द्वारा अकाउंट होल्ड करने के कुछ यहां पर 3 से 4 अलग अलग रीजन होते हैं जिन्हें दोस्तों आप यहां पर 1 बाय 1 करके समझ लीजिए। दोस्तों मान के चलिए आपका अकाउंट एसबीआई बैंक के अंदर है एंड आप दोस्तों अपने एसबीआई बैंक के अकाउंट से किसी ऐसे पर्सन के साथ पैसों का लेन देन करते हैं, चाहे फिर आप यहां पर पैसे सेंड करते हैं या फिर आप किसी इंसान से पैसे अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करते हैं। लेकिन दोस्तों जिस अकाउंट में आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं वो अकाउंट पहले से ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट की रडार में है, यानी कि वो पर्सन पहले से ही कोई इलीगल काम में इन्वॉल्व है एंड उसका जो अकाउंट है वो यहां पर पहले से ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट की रडार में है, सीबीआई की रडार पर है, या उसने कोई भी इलीगल काम कर रखा है तो जैसे ही आप उसके साथ लेन देन करेंगे आपके अकाउंट का लिंक भी उस इलीगल अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। एंड दोस्तों जैसे यहां पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे यहां पर भनक लगती है कि इस पर्सन के साथ ये पर्सन भी मिला हुआ है तो आपका दोस्तों जो बैंक अकाउंट होता है वो यहां पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से होल्ड लगा दिया जाता है, क्योंकि उन्हें दोस्तों ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट को यहां पर लगता है कि जो यहां पर पहले से इलीगल वर्क में इन्वॉल्व है जब वो अपने अकाउंट से किसी दूसरे इंसान के अकाउंट में पैसे का लेन देन करता है तो वो भी एक इलीगल इंसान है, इसलिए दोस्तों आपका अकाउंट भी यहां पर होल्ड लगा दिया जाता है। गवर्नमेंट दोस्तों इस जो ट्रिक है वो यहां पर इसलिए फॉलो करती है जिससे दोस्तों उस इलीगल जो पर्सन है उसके नेटवर्क को पूरे यहां पर अच्छी तरह पकड़ सके। सो इसलिए दोस्तों आप भी अगर कोई ऐसा लेन देन करते हैं जो यहां पर इलीगल वर्क में इन्वॉल्व है तो दोस्तों आप यहां पर अभी उस ट्रांजैक्शन को करना बंद कर दीजिए, या फिर आपसे अगर जाने अनजाने में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो चुका है जो यहां पर इलीगल इंसान है एंड आपका दोस्तों उसी वजह से आपका अकाउंट होल्ड हो चुका है तो मैं आपको आगे चलकर एक ट्रिक भी बताने वाला हूं जिसे आपको लिटरली फॉलो करना है एंड आपके अकाउंट से होल्ड हट जाएगा। दोस्तों आप जब अपने सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर या फिर कोई भी आप यहां पर किसी प्राइवेट कंपनी में या फिर किसी भी आप अन्य जगह पर कोई भी अगर आप यहां पर लोन लेते हैं एंड आपकी जो यहां पर ईएमआई बनती है वो ईएमआई आप बाउंस कर देते हैं तो जिस भी आपने बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूट से आपने लोन लिया है उस फाइनेंस इंस्टीट्यूट को यहां पर परमिशन होती है कि वो आपके अकाउंट पर आपके बैंक को बोलकर होल्ड लगा सकता है। तो आपने दोस्तों अगर अपने बैंक में कोई भी लोन ले रखा है एंड आप उसकी 3 से 4 ईएमआई को बाउंस कर चुके हैं तो वो यहां पर आपके बैंक अकाउंट पर होल्ड लगा सकता है। ये दोस्तों सेकंड रीजन बैंक अकाउंट होल्ड होने का निकल के आता है। दोस्तों आज के टाइम में जैसे कि आपको पता होगा हमारे देश में यहां पर फैंटेसी जो क्रिकेट एप्लीकेशन है या फिर तरह तरह की सट्टे की जो एप्लीकेशन है वो यहां पर बहुत ज्यादा चल चुकी है एंड दोस्तों हमारा जो इंडियन यूथ है वो यहां पर इन सट्टे की एप्लीकेशन पर बहुत ज्यादा पैसे लगा रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने बैंक अकाउंट से ऐसी एप्लीकेशन पर पैसे ऐड करते हैं जो यहां पर इंडिया के अंदर इलीगल है, जो यहां पर इंडियन गवर्नमेंट जिन्हें बैन कर चुकी है, तो दोस्तों अगर आपके अकाउंट से ऐसी एप्लीकेशन पर आप यहां पर पैसे ऐड करते हैं या फिर उन एप्लीकेशन के ऊपर जो भी पैसे आप विन करते हैं एंड उन पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करते हैं तो दोस्तों ऐसी अमाउंट को भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट इलीगल मानती है। सो अगर आप दोस्तों ऐसा करते हैं तो इस रीजन की वजह से भी काफी सारे लोगों का जो बैंक अकाउंट होता है वो दोस्तों
होल्ड कर दिया जाता है। ये तीसरा रीजन हो सकता है आपके बैंक अकाउंट का होल्ड होने का। दोस्तों सम टाइम ऐसा होता है कि जब भी आप किसी गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं एंड अकाउंट ओपन करने के 6 महीने या 1 साल के बीच में आप अपने अकाउंट की कोई भी केवाईसी नहीं करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से होल्ड कर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि इस अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। अगर आपके यहां पर ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं, अगर कोई हैकर आपके अकाउंट को हैक कर लेता है या कोई भी फ्रॉड पर्सन आपके अकाउंट को हैक कर लेता है तो आपके अकाउंट में जो ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं उन्हें वो निकाल सकता है। सो इसलिए दोस्तों हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऐसे अकाउंट को जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है उन पर यहां पर होल्ड लगा देती है केवाईसी की वजह से। आपको दोस्तों केवाईसी कर कर आपका अकाउंट अनहोल्ड हो जाता है अगर इस फोर्थ रीजन की वजह से आपके अकाउंट के ऊपर होल्ड लगा है तो। अब दोस्तों जैसे कि आपने समझ लिया है कि आपके अकाउंट के ऊपर होल्ड किन किन रीजन की वजह से लगाया जाता है, अब दोस्तों आपको यहां पर कंफर्म हो गया होगा कि आपका होल्ड किस वजह से आपके बैंक अकाउंट के ऊपर लगाया गया है। अब दोस्तों मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको अपने बैंक अकाउंट का होल्ड किस तरह से आपको रिमूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपका यहां पर जिस भी बैंक में अकाउंट है आपको यहां पर उस लिंक ब्रांच के अंदर जाना है, यानी कि जहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन कराया था, जहां पर आपको आपके अकाउंट की पासबुक मिली थी, जो आपकी लिंक ब्रांच है उस ब्रांच के अंदर आपको जाना है। वहां पर आपको अपनी बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अपना आधार कार्ड एंड अपना पैन कार्ड आपको लेकर जाना है। एंड जो भी आपको वहां पर मैनेजर सर मिले उनसे आपको बात करनी है कि सर मेरा अकाउंट होल्ड हो चुका है एंड यहां पर ये मेरा अकाउंट होल्ड किस रीजन की वजह से हुआ है, प्लीज आप मुझे यहां पर एक्सप्लेन कर दीजिए। तो दोस्तों आपका अकाउंट किस रीजन की वजह से होल्ड किया गया है आपके जो ब्रांच मैनेजर सर होंगे वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर दोस्तों वो आपसे कहेंगे कि आपको अगर अपने अकाउंट से होल्ड हटवाना है तो आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी, आपको एक रिटर्न में एप्लीकेशन लिखकर देनी होगी। तो दोस्तों एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरह से लिखनी है जिसकी मैं आपको पीडीएफ लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर आपको सिर्फ अपना अकाउंट नंबर मेंशन करना है, अपना नाम मेंशन करना है, अपना एड्रेस एंड अपना मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है। बाकी दोस्तों जो भी चीज उस एप्लीकेशन के अंदर लिखनी होती है वो मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख दी है। सो आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना है। देन आपको दोस्तों उस एप्लीकेशन के ऊपर अपने सिग्नेचर कर देने हैं, अपने आधार कार्ड की एंड अपने पैन कार्ड की फोटोकॉपी आपको अटैच कर देनी है। एंड दोस्तों उसके बाद आपको यहां पर सिंपली उस एप्लीकेशन को अपनी यहां पर ब्रांच में सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों उस एप्लीकेशन को आप अपनी ब्रांच में सबमिट करेंगे तो आपका जो यहां पर अकाउंट होल्ड हो चुका था वो यहां पर अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट से होल्ड हटा दिया जाएगा। फिर दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट से यहां पर 100 रुपए की ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेनी है। फिर आपके अकाउंट के ऊपर जिंदगी में भी किसी प्रकार का होल्ड नहीं लगाया जाएगा। अगर दोस्तों जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके को फॉलो करने के बाद भी जो ब्रांच में आपको मैनेजर सर मिलते हैं वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, वो आपको यहां पर गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं या फिर आपको परेशान करते हैं, तो आपको उनसे बोलना है कि सर अगर आप मेरे अकाउंट पर से होल्ड नहीं हटाएंगे या मुझे आप परेशान करेंगे तो मैं आपकी कंप्लेन आपके यहां पर आरबीओ में करूंगा। तो आपका दोस्तों जो भी बैंक है उसके यहां पर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप अपने बैंक के एम्प्लॉय कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे ही आप कंप्लेन का नाम लेंगे तो बैंक के एम्प्लॉय आपका काम 101% ऑन द टेबल यहां पर कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप एसबीआई बैंक के अकाउंट पर इवन किसी और गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक के अकाउंट सर होल्ड यहां पर हटा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात अभी बताना चाहता हूं कि करंट टाइम में यार जो एसबीआई बैंक का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है वो यहां पर बहुत ही ज्यादा अप्रूव किए जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप भी अपना क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड की अप्लाई लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जल्दी से जाकर आप उस कार्ड को अप्लाई कर लीजिए। इस कार्ड में आपको ढेरों सारे ऑफर्स भी मिलने वाले हैं। हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।